हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डी ब्रोगली इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली इक्वेशन, इनका हमने स्टडी किया था। और ये सारा कुछ हम जो पढ़ रहे हैं वो वेव मैकेनिकल मॉडल के लिए हमने बताया था। दो चीज़ों को पहले जानना जरूरी है। एक तो डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, फॉर विच डी ब्रोगली इक्वेशन इज गिवन, and second one is Heisenberg's uncertainty principle. So now we are going to discuss the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg ने क्या बताया? Heisenberg ने ये बताया कि अगर कोई स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो मोशन में है, मूवमेंट में है, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजों को एक ही टाइम में बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसा कि आपको डी ब्रोगली इक्वेशन में बताया गया है कि जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर होता है, वेव की तरह प्रोपोगेट करते हैं, वेव की तरह आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वेव मोशन होगा इसका, तो ये इस तरह से इस पे मूव कर रहा होगा, तो इसकी लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है। पोजीशन तो चेंज हो रही है, जब मूवमेंट में है तो पोजीशन तो चेंज होगी ही, लेकिन सर्कुलर पाथ पे जब चेंज चलता है तो इसकी वेलोसिटी उतनी तेजी से चेंज नहीं होती है जितना वेव मोशन में चेंज होगी। इट मींस मोमेंटम इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। सो if you want to determine its position and momentum at the same time, then we cannot determine these two values accurately in a same time. इनको हम एक साथ बिल्कुल एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्या क्या? पोजीशन एंड मोमेंटम। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of a microscopic यहां पर आप सिमल्टेनियसली और जोड़ लें, it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of a microscopic moving particle with absolute accuracy. बात को समझ गए होंगे कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है जिसमें वेव नेचर है, तो उस वेव नेचर वाले पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही चीजों को हम एक ही समय में बिल्कुल परफेक्टली नहीं बता सकते। अगर हमने किसी टाइम पर उसकी पोजीशन को ठीक ठीक बता लिया, लगभग ठीक बता लिया, तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी बताने में। और ये अनसर्टेनिटीज काहे की हैं? मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है, आप ठीक से उनको मेजर नहीं कर पा रहे। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर कोई जलती हुई लकड़ी बड़ी तेजी से घुमाएं तो एक रिंग सी बनती है आग की। वो क्यों बनती है? क्योंकि आग पे जो आपके इमेज बन रही है वो मिट नहीं पाती है, तब तक दूसरी बन जाती है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग। तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं वो काहे में है? मेजरमेंट की अनसर्टेनिटीज हैं। तो अगर हमने पोजीशन पहले ठीक ठीक बता भी ली, लगभग ठीक ठीक बता ली, तो जब तक आप उसकी मोमेंटम को बताएंगे तो उसमें काफी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी।
और अगर आपने अनसर्टेनिटी पहले ठीक ठीक सी बता ली तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। तो दोनों ही चीजों को बिल्कुल एक्यूरेटली, अगर एक चीज थोड़ा सा एक्यूरेसी से, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी से बता सकते हैं तो दूसरी में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर पहली में को हम एक्यूरेटली बता लें तो दूसरी में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो इट मींस पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ थिंग्स कैन नॉट बी डिफाइंड एक्यूरेटली। सो सपोज delta x is uncertainty in determination of position and delta p is uncertainty in determination of its momentum then according to Heisenberg's uncertainty प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटीज का h अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन 1। डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन में है, डेल्टा p अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है, h यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, वेयर h प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। अब क्या करें, इसमें हम सपोज कर लें p इक्वल एम बी, तो डेल्टा p इक्वल क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा v। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो अल्टरनेट फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा v वेलोसिटी में मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, डेल्टा x पोजीशन में मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, और इनका प्रोडक्ट इसके बराबर या इससे ज्यादा आ रहा है, इट मींस देयर आर अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज हैं तभी तो प्रोडक्ट आ रहा है कुछ उसका। तो जब अनसर्टेनिटीज हैं तभी उनका प्रोडक्ट h अपॉन 4 पाई के इक्वल या उससे बड़ा आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अनसर्टेनिटीज होती हैं, और इन अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो h अपॉन 4 पाई के इक्वल। अगर हम अनसर्टेनिटी मोमेंटम और पोजीशन को देखें, और अगर अनसर्टेनिटी अगर हम किसकी देखें, वेलोसिटी और मोमेंट उसमें पोजीशन में देखें, तो उसका प्रोडक्ट h अपॉन 4 पाई m के इक्वल या उससे बड़ा होगा। अब यहां पर देखिए, अगर कोई पार्टिकल का मास कम है, मास की वैल्यू कम है, तो इनका जो आपका h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 4 पाई m, इसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी। अगर नीचे वाली ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू h अपॉन 4 पाई m की ज्यादा निकलेगी, या आप ये कह सकते हैं h अपॉन 4 पाई। इसी से देखें, m अगर ज्यादा है तो h अपॉन 4 पाई m कैसा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, मतलब इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। मींस अनसर्टेनिटी विल बी लार्जर। जितना पार्टिकल छोटा होगा उसमें उतना ज्यादा वेव करेक्टर होगा, और वेव करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसमें अनसर्टेनिटीज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बात ये समझ सकते हैं
कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ m means mass of the particle, smaller is the mass of particle, greater will be magnitude of uncertainty. जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा उसका वेव करेक्टर होता जाएगा और उसमें सर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल greater is the magnitude of uncertainties. अनसर्टेनिटीज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उतना ज्यादा आएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं। अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। क्वेश्चन है a golf ball has a mass 40 ग्राम। 40 ग्राम की एक गोल्फ बॉल है एंड ए स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये गोल्फ बॉल दौड़ी चली जा रही है। अगर हम उसकी स्पीड मेजर करें और उसके मेजरमेंट में आंसर एक्यूरेसी जो है 2% है, तो हमें ये पता करना है कि उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी। इफ द स्पीड ऑफ बॉल इज मेजर्ड with 2% accuracy, then what will be the uncertainty in its position? इसका मतलब क्या दिया है आपको? गिवन मास ऑफ बॉल 40 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में क्या रहेगी? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी, दिस इज 45 का 2%, 45 इंटू 2/100, 90/100, 0.9. This is the uncertainty in velocity. You have to find delta x. Use Heisenberg uncertainty principle. Using Heisenberg's uncertainty principle, delta v into delta x is equal to h/4πm। मास आपका दे रखा है, ये h की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। आपको निकालना क्या है? निकालना है डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? डेल्टा x विल इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा v।
The value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34 upon 4 into 3.14. This is the value of pi, and mass is 40 into 10 to the power minus 3, and delta V is given 0.9. Calculate, and on calculating you will find the value of delta x. ये आपका यूनिट किस में है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. ये आपका किस में है? kg में है. और ये किस में है? मीटर सेकेंड इनवर्स में है. सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, kg से kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा, एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो किस में आ जाएगी? ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी. तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर, ये अप्रोक्स निकल के आनी चाहिए. तो ये आंसर आपका हो गया कि इतनी मीटर की अनसर्टेनिटी रहेगी पोजीशन के मेजरमेंट में. इफ यू मेजर द पोजीशन, दैट द अनसर्टेनिटी विल बी of the order 1.46 into 10 to power minus 33 meter. So this is the solution of your question. नोट कर लीजिए क्वेश्चन जल्दी से. अगला क्वेश्चन, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन आपका 600 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जिसमें एक्यूरेसी इसकी वेलोसिटी में है 0.005%. तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसको निकालना है. तो क्वेश्चन ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन is moving with velocity 600 meter per second, which is accurate up to 0.005%. What will be the uncertainty in its पोजीशन? पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी, ये पूछा गया है. दो वैल्यू दे रखी हैं. क्या क्या दे रखा है? एक तो इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ये शायद आपको मालूम होना चाहिए. और h की वैल्यू जो है वो भी आपको पता होगी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. तो ये दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं. आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन में क्या करना है? सॉल्यूशन में आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. दे क्या रखा है पहले वो नोट करिए. गिवन v equals 600 मीटर पर सेकेंड, therefore delta v will be 600 into 0.005 upon 100. तो आपकी 0.03 मीटर पर सेकेंड, दिस इज डेल्टा v. क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक्यूरेट कितनी है, केवल 0.005% है.
तो वही उनकी अनसर्टेनिटी आपने निकाल ली डेल्टा वी। और क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड value of H is also given 6.26 into 10⁻34 kg meter square second inverse। क्या करें, यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle, and you know that from Heisenberg uncertainty principle delta V into delta X is equal to H upon 4 pi m. You have to calculate the value of delta X। आपको uncertainty in position निकालना था, तो delta X इक्वल क्या होगा, H upon 4 pi m into delta V। H की वैल्यू कितनी दे रखी है, H की वैल्यू आपको पता भी होनी चाहिए 6.626 into 10⁻³ अपॉन 4 3.14। मास दे रखा है 9.1 into 10⁻31। डेल्टा वी दे रखी है 0.03। चलिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। 6.626 इंटू ये -34 है, नीचे -31 है, ऊपर +31 हो जाएगा, तो ये बचेगा -3। -31 करेंगे तो ये -3 बचेगा अपॉन ये, अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो इनका जो प्रोडक्ट है इसका 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 और इसका, इन सभी का प्रोडक्ट निकाल के देखिए कितना आएगा। देखो ये वैल्यू देखिए नीचे कितनी आती है, .43 ये आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.43। जब हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1.93 के अप्रोक्स आएगी, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। तो इस तरह से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी पोजीशन में निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दी है, अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में दी है तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।